हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में दोस्तों निबंध बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। दोस्तों जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर निबंध बताएंगे। दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल निबंध दोस्तों 9 नंबर में पूछा जाता है और 7 नंबर में भी पूछा जाता है। यानी जो क्लास 12 में पढ़ते हैं उनको 9 नंबर में पूछा जाएगा और जो क्लास 10 में पढ़ते हैं उनको 7 नंबर में निबंध पूछा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम दोस्तों एक ऐसा ट्रिक बता देंगे जिससे आप निबंध को अपने हिसाब से बनाकर लिख पाएंगे। जो निबंध होता है दोस्तों वह याद करने का चीज़ नहीं है। निबंध याद करेंगे भूल जाएगा, फिर याद सॉरी खांसी हो रहा है, फिर याद करेंगे फिर भूल जाएगा। नहीं, जितना बार याद करेंगे तो भूल जाएगा। तो हम इसमें क्या बताएंगे, निबंध लिखने का तरीका बता देंगे। यह वीडियो आप देख लेते हैं तो किसी भी टॉपिक पे आप निबंध लिख सकते हैं अपने मन से बना कर। जैसे जनसंख्या पर हम बता देंगे तो आपको प्रदूषण पे पूछे, योग शिक्षा पे पूछे, अनुशासन पे पूछे, देश प्रेम पे पूछे, यानी किसी भी टॉपिक पे अगर निबंध लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटेगा नहीं दोस्तों। और दोस्तों हम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियां बिल्कुल फ्री में कराते हैं दोस्तों, एक भी रुपया नहीं लेते हैं। और ना ही दोस्तों हम पहले बता दे रहे हैं, ना दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ना ही हमें पैसा दीजिए यानी हमको लाइक भी नहीं चाहिए, सब्सक्राइब भी नहीं चाहिए और पैसा भी नहीं चाहिए। केवल आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा अगर ये वीडियो देखेंगे तो। और दोस्तों हम यह भी बता देंगे कि आप बोर्ड एग्ज़ाम की पूरी तैयारी दोस्तों बिल्कुल फ्री में कैसे कर सकते हैं देखिए दोस्तों, हम आपको बता दे रहे हैं कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में हमारे साथ अगर जुड़कर अभी से पढ़ाई करते हैं, यानी जो बहुत कम समय बचा है दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, इसमें अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं तो देखिए कितना नंबर आ जाएगा दोस्तों। मान लीजिए आपका 5% तैयार है या थोड़ा बहुत पढ़े हैं, आपको कम से कम हिंदी पढ़ने आता है तो आप हमारे साथ पढ़ाई करके पास हो जाएंगे दोस्तों। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आज तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो हमारे साथ पढ़ के 90% नंबर लाएंगे, टॉप कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। लेकिन अगर आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है और थोड़ा बहुत मेहनत करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ पढ़ाई करके पास हो सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगर आपका 10 से 20% तैयारियाँ हो चुकी है तो आप बहुत आसानी से 60% से 70% तक नंबर ला सकते हैं। और जिनकी तैयारियाँ अभी तक 50% हो चुकी है वो पक्का दोस्तों हमारे साथ पढ़ाई करके 90% तक नंबर ला सकते हैं। तो आप देख लीजिए किस कैटेगरी का है, आपका उतना ही नंबर आएगा दोस्तों हमारे साथ पढ़ाई करके। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले निबंध को ही स्टार्ट करते हैं। देखिए हम निबंध लिखने का सारा तरीका बता देंगे, कैसे कैसे निबंध लिखा जाता है। देखिए हम किस टॉपिक पर बताएंगे दोस्तों, तो जनसंख्या वृद्धि का समस्या, यानी जो जनसंख्या यानी इतना तेज़ हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रहा है, इस टॉपिक पे हम क्या बताएंगे, निबंध बताएंगे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम रूपरेखा बता दे रहे हैं। देखिए रूपरेखा में सबसे पहला क्या है दोस्तों, प्रस्तावना। उसके बाद हम बताएंगे दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण, यानी जो जनसंख्या बढ़ रहा है इतना तेज़ी से, इस पर हम नियंत्रण कैसे कर पाएंगे। उसके बाद तीसरा बताएंगे दोस्तों जनसंख्या में वृद्धि के कारण, यानी जो इतना ज़्यादा हमारे देश में जनसंख्या बढ़ रहा है इसका कारण क्या है दोस्तों। उसके बाद हम बताएंगे दोस्तों जनसंख्या में वृद्धि का प्रभाव, यानी जनसंख्या में वृद्धि होता है तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद बताएंगे दोस्तों जनसंख्या वृद्धि से बचाव के उपाय, यानी जनसंख्या वृद्धि से बचने के लिए हमको क्या करेंगे, उसका क्या उपाय है दोस्तों, यह बताएंगे। उसके बाद लास्ट में हम बता देंगे उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है दोस्तों कंक्लूजन। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या है दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या पर चिंता व्यक्त किया दोस्तों। जो हमारे देश में इतना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है इस पर प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त की और इसको नियंत्रण करने की बात कही। और क्या बोला हमारे प्रधानमंत्री जी, क्या बोले कि इसको नियंत्रण करना पड़ेगा, जो जनसंख्या बढ़ रहा है इस पर चिंता भी व्यक्त की है और इसको नियंत्रण करने के बात भी कही है। जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या दोस्तों, मान लीजिए कि जहाँ नौकरियों जितना है, जैसे हम यहाँ पे लिख कर आपको समझा दे रहे हैं, मान लीजिए 1000 लोगों को नौकरी मिलेगी, ठीक, और जब 1 लाख लोग हो जाएंगे
तो सभी लोगों को नौकरी तो नहीं मिल पाएगा, तो यहाँ पे बेरोजगारी का भी समस्या उत्पन्न होता है। जब जनसंख्या बढ़ता है, क्या दोस्तों, जब जनसंख्या बढ़ता है यानी ज़्यादा लोग होते हैं तो बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न होता है। ठीक, यहाँ पे लिखा है वही चीज़, जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। इसलिए भारत सरकार द्वारा हम दो हमारे दो का नारा लगाया गया। भारत सरकार द्वारा क्या लगाया दोस्तों, हम दो हमारे दो, यानी हम दो लोग हैं और हमारे बच्चे दो ही रहेंगे, इसका नारा लगाया गया। अब देखिए दूसरा दोस्तों, जनसंख्या में वृद्धि के कारण, यानी जनसंख्या में वृद्धि के क्या क्या कारण है। तो देखिए क्या क्या कारण है दोस्तों। विकासशील देश, देखिए दो देश होते हैं दोस्तों, एक विकसित और दूसरा विकासशील। हम यहाँ पे आपको समझा दे रहे हैं, विकसित और विकासशील। देखिए विकसित उसे कहते हैं जिस देश में विकास हो गया है, और विकासशील उसे कहते हैं जिस देश में विकास नहीं हुआ है। तो विकासशील देश में जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक है, यानी जो देश विकास नहीं उसको क्या कहते हैं, विकासशील। तो विकासशील देशों में जनसंख्या की वृद्धि अधिक दर से बढ़ रहा है, यानी जो विकासशील देश है, यानी जिस देश में विकास नहीं हुआ है उस देश में जनसंख्या क्या हो रही है, तेज़ी से बढ़ रही है। इस वृद्धि के कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। क्या दोस्तों, जो तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है उससे क्या हो रही है, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। जनसंख्या में वृद्धि का सबसे बड़ा यह कारण है कि शिक्षा में कमी। क्या दोस्तों, सबसे बड़ा जो जनसंख्या बढ़ रहा है इतना तेज़ी, इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है, शिक्षा में कमी। अशिक्षित जो लोग होते हैं वो ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाते हैं, और जो लोग शिक्षित होते हैं, आप लोग देखे होंगे कि जो गांव में शिक्षित परिवार होगा उनका 2 ही बच्चे होंगे या 3, अधिकतम 3 होंगे। लेकिन जो अशिक्षित लोग होते हैं 5, 7, 10, 12 भी हो जाते हैं दोस्तों। आप पाकिस्तान में जाके पता कर लीजिएगा, 12 भी होते हैं। तो वही लिखा है दोस्तों कि जनसंख्या में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है शिक्षा में कमी। अशिक्षित व्यक्ति ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। क्या दोस्तों, जो लोग अशिक्षित होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाते हैं। जनसंख्या को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा, क्या दोस्तों, जो जनसंख्या है उसको रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा, देखिए भारत सरकार द्वारा क्या किया गया, कानून बनाया गया। भारत सरकार द्वारा क्या बनाया गया दोस्तों, कानून बनाया गया। क्या कानून, हम दो हमारे दो का कानून बनाया गया। अब देखिए तीसरा है दोस्तों, तीसरा है जनसंख्या में वृद्धि के प्रभाव, यानी जनसंख्या में वृद्धि से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, भोजन और पानी जैसी ज़रूरत की खपत भी बढ़ेगी, यानी जब ज़्यादा जनसंख्या होगा तो ज़्यादा भोजन और पानी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन पृथ्वी पे एक लिमिट मात्रा में ही पानी है और ज़मीन है, यानी लिमिट मात्रा में पानी है, लेकिन जब जनसंख्या बढ़ेगा तो पानी का खपत ज़्यादा होगा, तो पानी का कमी होने लगेगा। भोजन भी है दोस्तों, भोजन भी एक लिमिट मात्रा में ना, हमारे खेत से अनाज उगेगा, तो जब अनाज लिमिट मात्रा में उगेगा तो जब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो उन लोगों को भोजन नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा उत्पादन के लिए हम लोग खेत में क्या करेंगे, खाद्य डालेंगे, डाई यूरिया डालेंगे। तो जब डाई यूरिया से अनाज होगा तो उसको खाएंगे तो बीमारियां होगी। तो जनसंख्या वृद्धि से बीमारियां भी होती है दोस्तों। हालांकि पृथ्वी पर सीमित मात्रा में भोजन उपलब्ध कर सकती है। क्या दोस्तों, जो पृथ्वी है वो सीमित मात्रा में भोजन उपलब्ध कर सकती है, लेकिन जनसंख्या बढ़ेगी तो ज़्यादा भोजन की ज़रूरत पड़ेगी जो खपत के तुलना में कम है। यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों कि पृथ्वी सीमित मात्रा में पानी और भोजन का उत्पादन कर सकती है जो खपत की तुलना में क्या है दोस्तों, कम है, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है। क्या दोस्तों, मान लीजिए बाज़ार में कोई ऐसा चीज़ है जिसको यूज करने वाले ज़्यादा लोग हैं तो उसकी कीमत में वृद्धि हो जाती है, तो महंगाई भी बढ़ती है। जनसंख्या के कारण क्या होती है, महंगाई भी बढ़ती है। जनसंख्या के कारण बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई में भी वृद्धि होती है। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण बेरोजगारी की समस्या तो उत्पन्न होती है, लेकिन महंगाई में भी वृद्धि होती है दोस्तों। देखिए अगला है जनसंख्या में वृद्धि के बचाव के उपाय, यानी जो जनसंख्या में वृद्धि है उसके बचाव के क्या उपाय है। देखिए यहाँ पे विकसित देश, अभी हम बताए हैं ना दोस्तों,
विकसित देश उसको कहते हैं जिसका विकास हो गया है। तो विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि का सामना नहीं करना पड़ता है। क्या दोस्तों, जो विकसित देश है उसमें जनसंख्या वृद्धि का सामना नहीं करना पड़ता है, यानी उस देश में ज़्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ता है, क्योंकि विकसित देशों में लोग शिक्षित होते हैं। क्या दोस्तों, जो विकसित देश है उसमें लोग क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं, और वे अधिक बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। क्या दोस्तों, और वो ज़्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ाना चाहते हैं, जबकि हमारे देश के लोगों में शिक्षा की कमी के कारण अधिक बच्चे पैदा करते हैं। क्या दोस्तों, जो हमारा देश है उस वहाँ पे शिक्षा की कमी होने के कारण अधिक जनसंख्या बढ़ाते हैं। अगर लोगों को शिक्षित किया जाए तो जनसंख्या को रोका जा सकता है। क्या दोस्तों, लोगों को शिक्षित किया जाए कि जनसंख्या बढ़ेगा तो ये हानियाँ होगी, जब लोग समझने लगेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, जनसंख्या कम बढ़ाएंगे। लोगों को अच्छी शिक्षा देकर जनसंख्या पर रोक लगाया जा सकता है। अब देखिए क्या अगला उपसंहार। उपसंहार में क्या है दोस्तों, बेहतर जीवन जीने के लिए हर परिवार को अपने बच्चों का संपूर्ण भोजन, उच्च शिक्षा व अन्य संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक है। क्या दोस्तों, कोई भी अगर बेहतर ज़िंदगी तभी जी पाएगा जब वो अपने परिवार को अच्छा से भोजन दे, अच्छा से शिक्षा दे, और अन्य संसाधन जैसे कहीं आने जाने का कोई भी संसाधन हो वह उपलब्ध करा सके। तो मान लीजिए एक परिवार है, एक व्यक्ति कमाने वाला है और उसके 10-12 बच्चे हैं, तो वो सभी को ना अच्छा भोजन करा पाएगा, ना अच्छा शिक्षा दे पाएगा, ना अन्य संसाधन अच्छा दे पाएगा। तो इसलिए दोस्तों जब उसके पास 1 या 2 बच्चे रहेंगे तो वहाँ पे वो खुशहाल रहेगा, सबको अच्छा भोजन मिलेगा दोनों लोगों को, और अच्छा शिक्षा मिलेगा और अच्छा संसाधन भी मिलेंगे। एक देश तभी सफलता प्राप्त कर सकता है जब उसके नागरिक स्वस्थ हो। कोई भी देश तभी सफलता प्राप्त करेगा, तभी विकास कर सकता है जब उसके नागरिक यानी उस देश में रहने वाले लोग क्या हैं, स्वस्थ हो, खुशहाल हो, जीवन जी सके। तो स्वस्थ और खुशहाल जीवन कब जिएंगे, जब उनको अच्छे भोजन मिले, अच्छे शिक्षा मिले और अच्छी संसाधन मिले, तभी तो वो खुशहाल जीवन जी पाएंगे। जब जनसंख्या कम रहेगी तो देश के नागरिक को स्वस्थ रहेंगे। आगे का बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो आपके स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है दोस्तों, उस वीडियो को ज़रूर देखें।